खेसारी लाल यादव कभी पवन सिंह जैसे नहीं हो सकते। पवन सिंह सरस्वती पुत्र हैं। वह कला की इज्जत करना जानते हैं और उनके साथ उनके संघर्ष के दिनों में जो भी साथी थे, आज भी पवन सिंह उनको अपने साथ रखते हैं। उन्हें पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खेसारी लाल को तो पैसे का और अपने स्टारडम का घमंड हो गया है। जिन लोगों ने उन्हें गायक बनाया, मंच पर गाना सिखाया, आज खेसारी उनको भी भूल गए हैं। यहाँ तक कि खेसारी अपने गुरु को भी भूल गए हैं। यह सारी बातें कह रहे हैं खेसारी के गुरु कहे जाने वाले शंभू बाबा। वह शंभू बाबा जो खेसारी के पुराने गानों में हमेशा दिखते थे। खेसारी के शुरुआती गानों को अगर देखें तो कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें शंभू बाबा ना दिखे हों। शंभू बाबा कहते हैं कि मैं खेसारी को एक नाच में देखा था। किसी बच्चा बाबा के नाच में वो गाना गाते थे और लड़की बनकर डांस करते थे। वहां मैंने खेसारी की आवाज सुनी और उसे अपने साथ ले आया। खेसारी और उनके साथी कलाकारों को मैं अपने घर में रखता था, उन्हें खिलाता पिलाता था। इस बात से तंग आकर मेरे पिता और मेरे भाइयों ने मुझे परिवार से अलग कर दिया। जिस खेसारी के लिए मैंने अपने परिवार से अलग होना भी मुनासिब समझा, आज उस खेसारी ने मुझे अपने जीवन से अलग कर दिया। तब खाने के लिए नहीं होता था, मैं दुकान से उधार चावल मांगकर खिचड़ी बनाता था, खेसारी को खिलाता था। दुकान से मिट्टी का तेल उधार लाकर लालटेन जलाकर मैं बोरा पर बैठाकर खेसारी को गाना सिखाता था, उन्हें अगले प्रोग्राम का रिहर्सल कराता था और तब जाकर खेसारी आज इतने बड़े स्टार बन पाए हैं। शंभू बाबा ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि खेसारी जो भी डोनेशन करने का नाटक करते हैं, ये सब झूठा है, यह उनका पैसा नहीं होता। उन्हें कोई मंत्री या बड़ा पैसा वाला लोग बुलाता है और उन्हीं के पैसे से जब वो गरीबों की मदद करते हैं तो फोटो खिंचवा लेते हैं और अपना प्रचार कर देते हैं। जिनके घर रहकर, खाकर और जिन लोगों से कलाकारी सीखकर खेसारी आज इतने बड़े बने हैं, खेसारी ने उन्हें आज तक 1 रुपए की मदद तक नहीं की है। शंभू बाबा ने आगे बताया कि कैसे खेसारी एक नाच में गाया करते थे, लड़की बनकर नाचा करते थे। वहां से मैंने खेसारी को उठाकर अपनी कीर्तन मंडली में शामिल किया था, उन्हें स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना है ये सब सिखाया, उन्हें सपोर्ट करके गायक बनाया, उनका एल्बम निकलवाया और गांव-गांव घूमकर उनके उस एल्बम के कैसेट का मैं प्रचार करता था। खेसारी के शुरुआती दिन, उनके पिता और उनके स्ट्रगल के बारे में शंभू बाबा ने और भी तमाम बातें बताई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी ने जब गायकी की शुरुआत की तो उनके शुरुआती एल्बम में कुछ खास असर नहीं हुआ था और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनके गाने धीरे-धीरे बजने शुरू हुए। और ये गाने थे सैयां लइका नियन सूत जाता कोरा में, बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा, सैयां अरब गइले ना। और ये गाने ऐसे थे जिसने खेसारी की एक अलग पहचान बना दी। ये गाने लोक संगीत से जुड़े, जो चैता गाना होता है उसी अंदाज पर होते थे। इन गानों से खेसारी लोगों के नज़र में आए और लोगों को लगा कि उनकी मिट्टी के बीच से कोई गायक निकला है जो अपना सा लगता है। इन गानों से खेसारी का एक अलग फैन बेस बन गया, एक खास वर्ग बन गया जो सिर्फ खेसारी का गाना सुनना पसंद करता था और उसके लिए खेसारी ही भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार बन गए। इन सभी गीतों में खेसारी के साथ एक टीम थी जिसने खेसारी का हर कदम पर साथ दिया था। वे इन गानों को हर तरीके से मेहनत करते थे, चाहे वो लड़की बनकर डांस करना हो, गाने में जोकर बनकर कॉमेडी करनी हो, बीच बीच में कुछ डायलॉग या शायरी बोलना हो, या खेसारी के पीछे से गाने में कोरस करना हो। अगर आपने इन गानों को सुना होगा या अब जाकर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों की इन गानों में क्या अहमियत रही है। और ये लोग थे शंभू बाबा, गजेंद्र पियक्कड़, सुबोध अकेला, गार्ड बाबू। इन सब लोगों ने मिलकर खेसारी के साथ स्ट्रगल किया। सभी के सहयोग से खेसारी का गाना हिट हुआ और खेसारी स्टार बने। लेकिन आज खेसारी के साथ इनमें से कोई भी लोग नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग खेसारी से मिल भी नहीं पाते, खेसारी से इनकी बात नहीं होती और इनकी हालत इतनी खराब है कि हमरों के लगही सुताली अम्मा में शराबी बनकर डायलॉग बोलने वाले और रातों रात पूरे बिहार में फेमस हो जाने वाले गजेंद्र आज कार्यक्रम में टेक्नीशियन का काम करते हैं। सैया अरब गइले ना और पियवा रहेला सऊदी रे भौजी, इन सब गानों में साड़ी पहनकर खेसारी के भौजाई का किरदार निभाने वाले गार्ड बाबू आज घर बनाने वाले सेटरिंग का काम करते हैं, यानी मजदूरी करके वो अपना पेट पाल रहे हैं। खेसारी के पुराने सहयोगी रहे सुबोध, जिनका नाम सबसे अधिक हिट हुआ था, जिनके लिए बोला डायलॉग सुबोधवा के संगत धइले बा शराबियों के लिए तक या कलाम बन गया था। आज उन्होंने ये एक्टिंग वाली लाइन छोड़ दी है और वो सिलीगुड़ी में आलू प्याज बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, अपना कैसे भी पेट पाल रहे हैं। वहीं खेसारी के गुरु रहे शंभू बाबा, जो कीर्तन करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक समय था जब मेरी पत्नी 4 रोटी बनाती थी और एक एक हम सब लोग मिलकर खाया करते थे।
शंभू बाबा के गांव डुमरसन जहां आकर खेसारी रहते थे और यहां तक कि खेसारी के पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं होता था, तब शंभू बाबा गांव के मुखिया से जाकर नया कपड़ा मांग कर लाते थे और खेसारी वो कपड़ा पहनकर प्रोग्राम करने जाया करते थे। शंभू बाबा कहते हैं कि हम लोग एक ही फूस के घर में साथ सोते थे और चौक पर एक दुकान से मिट्टी का तेल उधार मांगकर मैं लालटेन जलाता था। बोरा पर बैठ कर मैं खेसारी का रिहर्सल करवाता था, उन्हें सिखाता था कि कल के प्रोग्राम में उनको क्या करना है। खेसारी के प्रोग्राम में एक बार हम पिट भी गए थे। खेसारी मेरा गमछा से अपना मुंह ढककर वहां से भागे थे और मैं खुद पीटकर खेसारी को वहां से बचाकर भगाया था। लेकिन आज खेसारी इन सभी चीजों को भूल चुके हैं और पैसा और स्टारडम के घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें मेरा किया कुछ भी याद नहीं है। शंभू बाबा यह सब कहते हुए भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और अंत में वो कहते हैं कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी करने वाले आदमी को भगवान एक दिन जरूर सबक सिखाते हैं। एक दिन खेसारी को लौटकर वापस इस गांव में जरूर आना पड़ेगा। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।